जय श्री राम। आज मैं भगवान राम की बाल्य अवस्था की कथा कहने जा रही हूँ। ये उस समय की बात है जब भगवान बाल्य अवस्था में थे, छोटे से। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अचानक रोने लगे, और जब वो रोने लगे तो जितने भी राजमहल में सब थे, सभी ने बारी बारी चुप करने की कोशिश किया, लेकिन भगवान चुप ही नहीं हुए। अगर भगवान रोने लगे तो उन्हें कौन चुप कर सकता है? भगवान को कौन सा दुख है जो रो रहे हैं? लेकिन फिर भी भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। महाराजा दशरथ ने बहुत से डॉक्टर वैद्य को बुलवाया, लेकिन वो कुछ असर ही नहीं हुआ। क्यों रो रहे हैं किसी को कुछ पता ही नहीं चला, और भगवान चुप ही नहीं हुए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। जब किसी के पास भगवान चुप ही नहीं हुए तो आखिरी में माता कैकेयी आईं और उन्होंने कहा कि लाइए मेरे पुत्र राम को मुझे दे दो, और मेरी गोद में आते ही चुप हो जाएंगे। उन्होंने लेने के पहले ही ऐसा कह दिया, और भगवान ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। सबने कहा कि किसी के पास भगवान चुप ही नहीं हो रहे हैं, और माता कैकेयी ऐसा कह रही हैं। इसके बाद में जब माता कैकेयी के गोद में दिया गया तो वो अपने महल में लेकर चली गई भगवान राम को, और जब वहाँ लेकर चली गई तो भगवान राम चुप हो गए। सबने देखा कि ये तो भगवान चुप हो गए, चलो ठीक है, चुप हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन चुप कैसे हुए? रो रहे थे इतना, और माता कैकेयी के गोद में जाते ही चुप हो गए। भगवान ने एक लीला रची और माता कैकेयी से कहने लगे कि हे माता, आज मैंने रोने का ठान लिया था, मैं चुप ही नहीं होता, लेकिन मैं आज तुम्हारी लाज रखी। तुमने जो कह दिया हमको गोद में लेने से पहले कि लाओ मुझे दो, मेरी गोद में आते ही राम चुप हो जाएंगे, तो आज मैंने तुम्हारी लाज रख ली है, लेकिन इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। भगवान राम ने कहा। माता कैकेयी ने कहा, हे पुत्र, कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी? तुम्हारे लिए तो प्राण भी न्यौछावर है। उस पर भगवान राम ने कहा कि हे माता, जिससे लोग प्यार करते हैं उसके लिए प्राण देना बहुत सहज है, लेकिन प्राण रखकर रहना बहुत ही कठिन है, तो प्राण नहीं देना है आपको। माता कैकेयी ने कहा, फिर क्या करना है? भगवान राम ने कहा कि सुनो, वो काम करने से इस संसार में तुम कलंकित हो जाओगी। हे माता, तुम्हारा नाम ही कोई सुनना पसंद नहीं करेंगे, और अपनी पुत्री का कोई नाम ही नहीं रखेगा। कैकेयी नाम से नफरत करने लगेंगे। माता कैकेयी ने कहा, कोई बात नहीं, यदि मेरे राम प्रसन्न हैं तो मुझे इसका कोई दुख नहीं है, संसार मुझे कुछ भी कहे। फिर राम ने कहा, तुम्हारा अपना पुत्र भरत तुम्हें माता कहना छोड़ देगा। माता कैकेयी ने कहा, यह भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, भरत माता कहे न कहे, मेरा राम मुझे माँ कहेगा, मैं उसी में खुश रहूँगी। राम ने कहा, अभी और सुनो, हो न हो तुम्हें विधवा होना पड़े। माता कैकेयी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं विधवा होना भी स्वीकार कर लूँगी। अब तो बताओ पुत्र, कौन ऐसी बात है? राम ने कहा, अभी और एक बात है, ये राम तुमसे 14 वर्ष के लिए दूर रहेगा। इतना सुनते ही माता कैकेयी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, और भगवान राम ने प्रयत्न करके माता कैकेयी को होश में लाए हैं। और माता ने कहा, ऐसी कौन सी बात है कि जो मेरा पुत्र राम मुझसे दूर रहेगा? इतनी बात कहने पर मूर्छित नहीं हुई। भरत माता नहीं कहेगा, संसार कलंकित बना देंगे, कैकेयी नाम नहीं रखेगा कोई, विधवा हो जाऊंगी। इतना किसी बात के लिए दुखी नहीं हुई। लेकिन जब भगवान ने कहा, ये राम तुमसे 14 वर्ष के लिए दूर हो जाएंगे, यह सुनकर मूर्छित हो गईं। कैकेयी ने कहा, ऐसी कौन सी बात है? भगवान राम ने कहा, हे माँ, जिस समय महाराजा दशरथ मेरे पिता मुझे राज देना चाहिए, मुझे राजा बनाना चाहिए,
उस समय तुम मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। माता, लेकिन माता कैकेयी, ये बात केवल हमारे और तुम्हारे बीच में ही रहे और किसी को भी पता ना चले। माता कैकेयी ने कहा, पुत्र, तुमने बहुत बड़ी चीज़ मांगा है, ऐसा होना तो बहुत असंभव है, लेकिन यदि इसी में तुम्हारी प्रसन्नता है तो हे पुत्र, मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं वही करूँगी जिसमें मेरा राम प्रसन्न है। और वही जब भगवान बाल्यावस्था पूरा हुए और विश्वामित्र की यज्ञ भी पूरा किए और यज्ञ धनुष में जाके सीता जी का विवाह करके लाए, और जब भगवान राम का वनवास, राम का राज तिलक देने के लिए राजा दशरथ ने कहा, उसी समय महारानी कैकेयी ने राजा से 2 वरदान मांगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भरत राज नहीं करेंगे राम के बिना, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। 2 वरदान उनका था, इसीलिए भरत को राजगद्दी और राम को वनवास मांगी हैं। लेकिन यह बात केवल राम और कैकेयी को ही मालूम है और बाकी किसी को नहीं मालूम है इस गुण रहस्य को। इसीलिए कहा जाता है, जब वनवास से भगवान राम आते हैं अयोध्या में पुनः रावण का वध करके, तो इसीलिए ये चौपाई है, तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रथम राम भेंटे कैकेयी। भगवान ने सबसे पहले कैकेयी को भेंटा है और उनके महल में जाकर और माता कैकेयी को सांत्वना दिया है, और माता कैकेयी प्रसन्न हुई हैं कि हे माँ, संसार तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुम्हें सर्वोत्तम सबसे बड़ा दर्जा माता का दूंगा। और जब पिताजी वहाँ पर मिले थे, जब रावण का वध हो गया था, तब जब महाराजा दशरथ मिलने के लिए आए थे, तो राजा दशरथ कैकेयी का त्याग कर चुके थे और अपने पिता से राम ने यही कहा था। राजा दशरथ ने कहा कि आज पुत्र मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। उसी समय भगवान को राम माने हैं, इसके पहले कभी राम को राम नहीं समझे थे। पुत्रवत भाव ही रखते थे राजा दशरथ। और जब उन्होंने कहा कि कोई वरदान मांग लो, तो राम ने यही कहा कि यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे माँ को जो आपने त्याग कर दिया है, शाप दे दिया है, वो वापस ले लो और मेरी माँ को वही दर्जा दो जो एक पति एक पत्नी को देता है। और राजा दशरथ खुश होकर एवं मस्त कहकर और वो स्वर्ग को चले गए हैं। और ये रही माता कैकेयी की कथा। और लोग कैकेयी को बहुत भला बुरा कहते हैं, लेकिन कर्म रूपी कैकेयी हैं और ज्ञान रूपी कौशल्या हैं और श्रद्धा रूपी सुमित्रा हैं। कैकेयी कर्म करती हैं और यही कर्म नहीं करती तो भगवान का उसीलिए अवतार हुआ था, और उसीलिए कैकेयी को आज सब लोग बहुत भला बुरा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये बहुत गूढ़ रहस्य की कथा है और ये मैंने संतों के मुंह से सुनी थी और जो मैंने आज आप लोगों को सुनाई हैं। जय श्री राम।